लो जी, देख लो आज फॉग कितना ज़्यादा है और मैं पहली बार फॉग का वीडियो शूट कर रही हूँ इन दिस विंटर। तो जी गुड मॉर्निंग आप सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। कुछ नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर तक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो जी सुबह सुबह का टाइम है। मैंने आप सबको दिखाया फॉग कितना ज़्यादा होता है हमारे यहाँ पे। और ये ब्लॉग है मेरा संडे का, थोड़ा लेट है बट कोई ना, कभी कभी चलता है। तो सुबह सुबह सोकर उठी हूँ और फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद ब्रश वगैरह करके सीधा आ गई किचन में। तो यहाँ पे मुझे बनाना है नाश्ता। तो नाश्ता बनाने से पहले मैं बनाकर दे देती हूँ सबको चाय। तो चाय मैंने पहले चढ़ाई थी। जो रात में बर्तन मैंने धो के रखे थे वो ना मेरी अचानक से रात में तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैंने बर्तन जो है सेट नहीं कर पाए थे। तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया और फिर मैंने सुबह सुबह उनको सेट किया है। मतलब रखे रहते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसीलिए फिर उनको पहले हटा दिया। उसके बाद सबके लिए चाय बन गई थी तो मैंने कहा चलो ये भी डाल कर दे देते हैं। और मैंने कैमरा यहाँ पे सेट किया था कि मैं आज बनाने वाली हूँ क्या बोलते कुछ स्पेशल पराठे। तो वही आप सबके साथ में शेयर करूँगी। और हमारे घर पे पराठे वगैरह हो गया या कुछ भी एक्स्ट्रा जो रहता है वो हम संडे वाले दिन ही बनाते हैं। तो ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे चल रहे हैं भजन। तो यक्षु लेटा हुआ था तो उसको मैंने चाय वगैरह पिला दी है और बिस्किट वगैरह खिला दी है। उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है आजकल। वही होता है ना, मतलब जो इस टाइम पे कोल्ड फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। मौसम चेंज होता है, पानी चेंज होता है। जैसे मैं अभी अपने घर से आई थी मायके से, उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ तो पानी चेंज होता है, हवा लगती है बच्चों को तो थोड़ा हो जाता है। तो यक्षु की तबीयत ख़राब है, इस वजह से उसको लिटा दिया। नाश्ता वगैरह करवाने के बाद तो सीधा मैं आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ बथुए और आलू के मिक्स पराठे। तो मिक्स पराठे मैं कैसे बनाऊंगी उसकी रेसिपी आज आप सबके साथ में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लगा कर रख देते हैं आटा और उसके बाद में तैयार करेंगे इसकी स्टफिंग। तो आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे आटे को छान लिया, उसमें डाल लिया है नमक और थोड़ा सा क्रश करके हम डाल लेंगे अजवाइन। अजवाइन से जो है पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। साथ साथ में मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि बथुआ हमारा उबला है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है ना बहुत ज़्यादा उबल जाता है तो वो भरते हैं ना जब, तो अजीब सा लगता है, मतलब बेलन फिसलता है। तो नॉर्मली ज़्यादा उबालना भी नहीं है, जैसे घुट जाता है वो ऐसा वाला नहीं करना। सिर्फ हल्का भाप देने स्टीप देनी है, उसके बाद में वो हो जाए तब आप उसकी स्टफिंग जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है आटा और अब मैं अपने हाथों को धो लेती हूँ। उसी बचे हुए गर्म पानी से हाथों को धो लूँगी। सुबह का मेरा जो रूटीन रहता है संडे का वो कुछ इसी तरीके से रहता है कि मैं सुबह सोकर उठती हूँ, उसके बाद में मुझे सीधा चाय नाश्ता वगैरह बनाना होता है और खाना बनाना होता है। तो यहाँ पे जो मैंने मिर्च वगैरह कूटूंगी और 2 प्याज लिए हैं, क्योंकि मैं साथ साथ में यहाँ पे गोभी के जो कद्दूकस की है उसके लिए भी स्टफिंग जो मतलब मसाला जो है वो सारा एक साथ मिक्स करूँगी ना। तो किस तरीके से बनाऊँगी वही मैं आप सबके साथ में यहाँ पे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मिर्च कूट कर रख दी है, उसमें नमक और मिर्च एक साथ कूट दिया था। साथ साथ में यहाँ पे प्याज को कट कर लेंगे हम बारीक, बहुत ज़्यादा मतलब मोटा मोटा नहीं होना चाहिए। जो पराठे बनाते टाइम हम जब पराठों को बेलते हैं तो उस टाइम पे वो लगना नहीं चाहिए, तो इससे पराठे जो है फटेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमारा बथुआ जो है वो बॉईल हो चुका है और इसको अभी मैं क्या करूँगी छान लूँगी। छानने के बाद में इसको अच्छे से निचोड़ूंगी। जो गर्म पानी है उसको मैंने निकाल दिया था। तो ये जो गर्म पानी रहता है इसको हम सिंक में डाल देते हैं पाइप में, जैसे कीटाणु वगैरह हो जाते हैं ना, तो उसके लिए अच्छा रहता है सिंक में थोड़ा गर्म पानी डालना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे बथुआ हमारा हो चुका है और उसको मैं पानी निकाल दूँगी, क्योंकि जब हम बथुए को बॉईल करते हैं तो उसमें पानी हो जाता है। और अगर बहुत सारे मतलब बथुए की इस टाइम पे जो है जो सीजनेबल सब्जियाँ रहती है ना बहुत अच्छी मतलब लगती है खाने में। और बथुआ जो है सीज़न में एक ही बार मिलता है, मतलब आपको पालक मिल जाएगा और हर टाइम पालक मिल जाएगा, बट ये बथुआ और सरसों जो रहती है ना ये आपको विंटर में ही मिलती है और ये खाने में भी टेस्टी लगती है।
तो यहाँ पे मैंने गोभी को मिक्स कर लिया है, बथुए को मिक्स कर लिया है और डाल दिए हैं 2 प्याज जो मैंने चॉप किए थे वो डाल दिए हैं। और अब यहाँ पे मिक्स करेंगे हम मसाले। तो मसाले में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, साथ साथ में जो मैंने मिर्च कूट करके रखी थी उसको भी डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो मतलब बारीक कटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैं यकसू नहीं खाएगा इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है ना, तो अगर उसको मैं दे दूँगी मुंह में आ गई मिर्च लगेगी तो रोएगा, इस वजह से मैं उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मिर्च वगैरह बहुत ज़्यादा तीखा खाना मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, ऐसा खाना तो मैं बिल्कुल नहीं बनाती जो मेरा बेटा ना खा पाए। तो यहाँ पे साथ साथ में मैंने मिर्च डाल दी है और थोड़ा सा डालेंगे हम चाट मसाला, मेरा MDH का चाट मसाला है वो हम डाल देंगे। चाट मसाला डालने से बहुत टेस्टी और मतलब अच्छा वाला टेस्ट आता है पराठों में। तो यहाँ पे हमारी स्टफिंग जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब बनाना करते हैं पराठे स्टार्ट। तो यहाँ पे पहली रोटी जो है वो मैं बनाऊंगी गाय के लिए, तो उसमें मैं स्टफिंग को नहीं भरूंगी, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ सिंपल रोटी। मैं ज़्यादातर जब भी पराठे बनाती हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं हमेशा जो है गाय को एक सिंपल रोटी देती हूँ। और गाय की जो रोटी रहती है, पहली रोटी गाय की ज़रूर बनानी चाहिए, गौ माता की। जिसको नहीं पता है उनको मेरी वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ गाय नहीं होती है, तो अगर आपके यहाँ गाय नहीं है तो आप काले कुत्ते को भी दे सकते हैं रोटी। तो वो जैसे मतलब बोलते हैं ना कि अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचना और अन्न को दान करना बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। तो इसीलिए जो है हम लोग सुबह सुबह गाय के लिए रोटी निकालते हैं और उसके बाद में फिर जो खाना रहता है वो हम खुद से मतलब अपने लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी जो है गाय की निकाल दिया, उसमें मैंने लगा दिया घी। अगर मेरे घर पे घी ना हो, बहुत बाई चांस ऐसा होता है कि मैं सूखी रोटी निकालती हूँ, बट अगर घी है तो मैं हमेशा रोटी पे घी लगाऊँ, क्योंकि हम भी घी खाते हैं ना, तो इसीलिए मैं हमेशा जो हम खाते हैं वो गाय के लिए मैं निकालती हूँ। तो जी यहाँ पे चलिए पहला पराठा जो है हमारा बनकर हो चुका है रेडी। और इस तरीके से अगर आप पराठे बनाते हैं ना तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटने वाले हैं। एक बार मेरी वीडियो पे कमेंट आया था कि आप है ना मतलब मैं आलू का पराठा बनाई थी शायद, तो उस पर कमेंट था कि आपने आलू को ऐसे फ्राई नहीं किया और बना लिया, आपके पराठे फटते नहीं हैं। तो मेरे आलू के पराठे जो है कभी भी नहीं फटते हैं। अगर आलू अच्छे हैं ना, और मतलब पानी वाले जैसे आलू रहते हैं जो पानी छोड़ते हैं, वो वाले पराठे बेशक फट जाते हैं, बट वैसे मैं कभी भी बनाऊँ तो मेरा पराठा कभी भी नहीं फटता है। तो देखिए, ये देखिए कितना अच्छे से बना हुआ। और मैं है ना स्टफिंग बहुत ज़्यादा भरती हूँ जो खाने में टेस्टी भी लगती है। कुछ लोग क्या करते हैं, आलू के नाम पे बहुत थोड़ा सा भरते हैं, कुछ भी बनाएंगे तो थोड़ा सा भरेंगे कि फटे ना पराठा। बट मैं जब बनाती हूँ तो मेरी आटे की क्वांटिटी कम होती है और क्या बोलते हैं इसकी स्टफिंग की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो देखिए पराठा हमारा अच्छा बन के रेडी हो चुका है, क्रिस्पी सा पराठा। और मैं पराठे थोड़े से कड़क बनाती हूँ, जो यहाँ पे मतलब खाते भी कड़क है और मैं बनाती भी कड़क ही, क्योंकि अच्छे लगते हैं खाने में। वो क्रश क्रश करते हैं ना तो बहुत अच्छे टेस्टी से लगते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पराठा हमारा बन चुका है, मतलब मैंने सारे पराठे जो बना लिए थे। उसके बाद में अब मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। तो क्लीनिंग जो है वो मैंने किचन से ही स्टार्ट की थी। और सुबह सुबह का नाश्ता बनाया था, यही कोई 8:30 बज रहे होंगे जब मैंने नाश्ता बना दिया था सबके लिए। और मैं सुबह में कुछ भी नहीं खाती, मैं सिर्फ चाय लेती हूँ। तो मैं नहाने धोने के बाद में अपना खाना खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने काउंटर टॉप को साफ़ कर दिया। उसके बाद जो सुबह सुबह सब्जी वाला आया था, तो सब्जी परचेज़ की थी पापा ने, तो उन सबको मैं क्या करूँगी, टोकरी में निकाल दूँगी, क्योंकि जब मैं काम करूँगी ना तो उस वक्त धोने में बहुत आसानी रहती है। जैसे गाजर हो गया, आलू हो गया, ये सबको मैं निकाल कर इसमें रख दूँगी और धोते टाइम पर फिर इसमें से आराम से मैं उठा लूँगी। पन्नी में से क्या रहता है ना, बाद में निकालो तो थोड़ा अजीब सा लगता है और गंद फैलता है, तो वो बहुत बेकार लगता है। तो किचन में मैंने सारा सेटअप कर दिया है, झाड़ू वगैरह लगा दिया है। और अब मैं करूँगी अपने रूम की क्लीनिंग। तो यहाँ पे पर्दे वगैरह पहले हटा लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे टक करके रख देती हूँ, जैसे आपने पहले भी देखा होगा। तो अभी तो ये मतलब लग गए हैं कर्टन्स, तो इसमें और इजी रहता है। अगर आप चाहें तो इसको साइड में भी कर सकते हैं, बट ऐसे मैं टक करके रख देती हूँ तो गंदे ना हो, जैसे हम निकलते बढ़ते हैं ना तो हाथ ना लगे, इसलिए मैं रख देती हूँ। और धोने वाले कपड़े जो है वो मैं मशीन में डाल आई हूँ। और मशीन में डालने के बाद में जब तक मशीन चलती रहेगी तब तक मेरे और जो छोटे मोटे काम हैं वो होते रहेंगे। अभी ये रहता है कि मशीन में हम कपड़े डाल देते हैं और उसके बाद में वो अपने आप धो देती है। तो
तो बस ये है कि उसको सर्दी से बचने के लिए थोड़ा, मैं अपने सूट वगैरह तो नहीं धोती हूँ, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, बट हाँ, जो यक्षु के कपड़े थे, यक्षु के पापा के थे, वो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और ये जो कपड़े हैं इनको मुझे लगाना है फोल्ड, क्योंकि मैंने एक दिन पहले धोए थे ये सारे कपड़े, तो इनको मैं तय लगा कर रख दूँगी। और उसके बाद में मतलब अलमीरा में सेट करना सारा काम, मतलब सुबह सुबह में बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जो फैले पड़े रहते हैं। कुछ काम हम आलस की, क्योंकि पूरे दिन हम कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं ना, तो हमारी बॉडी भी एक ऐसी होती है कि थक जाती है थोड़े टाइम के बाद, तो थोड़ा रिलैक्स हमें भी मिलना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, शाम को जब मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि तय लगा देती हूँ, और कई बार ना लगा पाऊँ ना, तो मैं ऐसे भर के रख देती हूँ। और सुबह में जब सब काम करती हूँ ना, उस टाइम पे मैं करती हूँ सारे काम एक साथ। मैनेज करना आसान तो नहीं होता, बट हाँ कर लेते हैं। तो इसमें मैं कुछ कपड़े छाट रही हूँ, जो गीले हैं उनको निकाल दूँगी, क्योंकि धूप तो आजकल प्रॉपरली आती नहीं है, और आती है तो कपड़े जो है उतने अच्छे से सूख नहीं पाते। जो हैवी कपड़े रहते हैं या फिर देर से जब कपड़े धुलते हैं तो नहीं सूख पाते हैं। तो सुबह सुबह में अगर धुल जाए ना, जैसे हमारे यहाँ कभी तो लाइट आ जाती है 10:30 बजे, कभी आती है देर से। जो देर से लाइट आती है उसमें कपड़े नहीं धुल सूख पाते हैं, क्योंकि उसमें करीब 45 मिनट तो धुलने में लग जाते हैं, 40-45 मिनट। उसके बाद में जब लाइट आएगी फिर आप सुखाओगे, ड्राई करोगे, तो टाइम तो लगता ही है। तो इसीलिए मेरे कपड़े कुछ ऐसे रहते हैं जो नहीं सूख पाते हैं। तो जी चलिए कोई बात नहीं, इतने दिन कट गए, 1 महीने की बात और है। वैसे तो फैब लगते ही अच्छी खासी धूप निकलने लग जाती है, सर्दी होती है बट धूप निकलने लग जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जो है वो तय लगा लिए हैं, और उसके बाद में इन सब कपड़ों को मैं अलमीरा में सेट कर दूँगी। और मुझे अलमीरा भी दोबारा से सेट करना पड़ेगा। मैं अपने घर गई थी ना, तो एक सौ के पापा ने कपड़े निकालने हैं और वो सारा काम किया है, कपड़े फोल्ड किए थे जो मैं धोकर गई थी। तो अलमीरा सारी बेकार सी हो गई है, मैं किसी दिन दिखाऊंगी आपको। तो वो मुझे दोबारा से मैनेज करनी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी। तो जी चलिए, जो मेरे न्यू कपड़े थे उनको मैं उठाकर रख दूँगी, क्योंकि फिर कभी बाहर जाना होगा तब ये काम आएंगे, उससे पहले तो काम आएंगे नहीं, तो बाहर क्यों गिर कर रखने हैं। और अब लगा लिया है मैंने सारे घर में झाड़ू, बट ज़्यादा दिखाया नहीं, ज़्यादा आप सबके साथ में शेयर नहीं किया, क्योंकि वीडियो था मेरा बहुत ज़्यादा लॉन्ग, और बहुत कट कर करके मैंने यहाँ तक बनाया है। और लॉन्ग वीडियो मतलब अच्छा तो नहीं लगता अपलोड करना, बट सोचती हूँ कितना हटाऊँ, कितना डिलीट करूँ, मैं क्या क्या पोजीशन मतलब हटा देती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता रहता। कुछ तो पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हटाने का मन नहीं करता, बट फिर भी एडिटिंग में वो चले जाते हैं। तो पर कोई ना, थोड़े दिन की दिक्कत और है, थोड़े दिन की क्या ही बोलूँ, मतलब जैसे ही आप लोगों का सपोर्ट मिलता है उतना ही काफ़ी मेरे लिए। तो अब मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी, यहाँ पे जो हमारे गैस के बर्नल हैं ये जाम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, इनमें गैस अच्छे से साफ मतलब नहीं आती है, और इनकी जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो उनके लिए हमें कैसे साफ़ करना चाहिए, तो ये एक पीताम्बरी का मतलब वो आता है पाउडर, जिसको हम स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन, ये सब हम साफ़ कर सकते हैं, और जो गैस के बर्नल वगैरह रहते हैं वो। तो देखिए मैं अभी आप सबके साथ में शेयर करूँगी कि मैंने जो बर्नल थे वो कितने अच्छे से धो लिए हैं। मतलब मैं जब अपने घर जाती हूँ तो मैं हर एक चीज़ को साफ़ सुथरा करके जाती हूँ, और एक हाथ में चीज़ रहती है तो वो थोड़ी साफ़ सुथरी सी लगती है। बहुत ज़्यादा काले हो गए थे जिस वजह से मैंने साफ़ किए हैं। और ये देखिए हमारा गैस कितना अच्छा लग रहा है साफ़ होने के बाद। तो मैंने गैस को भी उसी पीताम्बरी पाउडर से साफ़ किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा काला हो गया था। काला तो है वो, बट उसमें कोई सामान गिर जाता है, जल जाता है, जैसे गैस के बर्नल के पास में, तो वो बेकार लगता है। तो उसको मैंने साफ़ कर दिया है पीताम्बरी पाउडर से, और उसके बाद में गैस हो गई है हमारी चकाचक। उसके साथ साथ में यहाँ पे जो रोटियां के कपड़े थे वो भी धो दिए हैं। और यहाँ पे देखिए गर्म पानी के साथ ही मैं सारा काम करती हूँ, क्योंकि लाइट आ जाती है ना, तो गर्म पानी मिलता रहता है, और ठंडा पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है मेरे हाथ वगैरह सूज जाते हैं। अभी मैं मतलब थोड़ी सूजन कम हुई, जैसे मैं अपने घर गई, कुछ काम वगैरह वहाँ मैंने किया नहीं, और थोड़ा मेडिसिन वगैरह भी ली, तो उससे थोड़ा ठीक हो गया। और अगर मैं दोबारा से पानी में हाथ डालूंगी ना, मतलब पानी का तो काम मैं करती ही हूँ, बट ठंडा पानी जो है वो उससे मुझे थोड़ा एलर्जी टाइप की है, फिंगर्स में ना दाने से हो जाते, फिर वो खारिज करते, फिर वहीं नाम खारिज कर देंगे ना, वहीं पे सूज जाता है, तो मुझे थोड़ा परहेज सा करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, और डीप क्लीन करूँगी मैं। फैब में डीप क्लीन नहीं किया, बस कपड़ा मार दिया था, क्योंकि ना दूध वगैरह गिरा हुआ था, बहुत ज़्यादा सूख रखा था दूध, तो गर्म पानी से अच्छे से साफ़ हो गया। और उसके बाद में लगाया सारे घर में पोछा, बट सिर्फ इस मंदिर वाले रूम का ही मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है।
क्योंकि हर एक पोजीशन हर एक चीज़ को हम दिखाते हैं तो बहुत डीपली दिखाते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो मैं हर एक चीज़ को बहुत डीपली दिखा देती हूँ। तो उसकी वजह से ना वीडियो हो जाता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग, जिसको कट करने में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। तो जी चलिए कोई बात नहीं, अपना काम है तो उसको मैनेज करना तो हमारा काम ही है, हमारा फ़र्ज़ है। और जो ऑडियंस हमारे के साथ जुड़ती है, हमारे ब्लॉग्स को पसंद करती है, उसके लिए हमारे वीडियोज़ को जाना भी ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे मैंने सारे घर में पोछा लगाने के बाद इस बाल्टी को मैं हमेशा धोकर रखती हूँ, और यहाँ पे नहला दिया है यक्षु को, क्योंकि धूप निकली हुई थी। तो मैंने कहा यहीं पे नहलाकर इसको कपड़े पहना दूंगी और थोड़ी देर इसको यहीं पे बिठा दूंगी। आजकल क्या है ना, धूप के साथ साथ आंधी भी बहुत तेज चलती है, मतलब ज़ोर ज़ोर से जो हवाएं चलती हैं उसमें हवाओं में ठंड रह गई है। अब तो ज़्यादा ठंड मतलब उतनी महसूस नहीं होती अगर हम बाहर हों तो, लेकिन घर में जब रहते हैं तो बहुत ठंड लगती है। और बाहर साइड में तो क्या बोले, मतलब जैसे खेतों में पानी लगता है ना, उसकी शीतलहर जो रहती है वो ज़्यादा ठंडी होती है। और गांव साइड में तो आप उतना मतलब अंदर जो हमारे मतलब जैसे अंदर के घर हैं जिनको बहुत सारा मतलब बसी हुई कॉलोनी है, उसमें आपको हवा उतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। बट हमारे घर में तो ऐसा लगता है कि सारी हवा इसी में भर गई है। तो जी यहाँ पे यक्षु को नहला दिया था और मैंने खुद भी नहा लिया है और अपने बालों को कर दिया है हेयर वॉश। तो हेयर वॉश करने के बाद यहाँ पे धूप में खड़े होकर ही मैं कर लूँगी अपने बालों को ड्रायल। जैसे आप सबको पता ही है कि मेरे पास ड्रायल नहीं है और मैं परचेस भी नहीं करना चाहती, क्योंकि बाल उतने हैवी है नहीं, और मैं चाहती हूँ जितना ओरिजिनल उसमें मतलब सूखे ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ड्रायल से हम जल्दी सुखा तो लेते, लेकिन हमारे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं उससे। इलेक्ट्रिक ड्रायर से जो रहता है उससे बाल हमारे ख़राब होते हैं, क्योंकि वो स्टीम होती है ना, वो बालों को कमज़ोर बनाती है, ड्राई बनाती है, तो वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। बट बहुत सारे लोग अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, आजकल बहुत ज़्यादा वीआईपी हो गए हैं ना, तो हर चीज़ का इस्तेमाल वो करते हैं। तो जी चलिए यहाँ पे कर लेते हैं पूजा और जोत जला लेते हैं जो ज़रूरी रहती है। और मैं अपने घर से जब से आई तब से मैंने पूजा पाठ का शायद आप सबके साथ में शेयर नहीं किया। तो चलिए आज कर लेते हैं, और मेरे साथ साथ आप लोग भी कीजिए माता रानी के दर्शन, कान्हा जी के दर्शन। और मैं बहुत कम ऐसा रहता है कि मैं एकदम पास से आप सबके साथ में शेयर करती हूँ, बट हमारे घर में पे मेरी सांस अटकने लगी। कान्हा जी हैं दो दो, और उनका श्रृंगार वगैरह मैं पहले शेयर करती थी, बट मुझे जब से पता चला ना कि नहीं दिखाना चाहिए, मैं नहीं शेयर करती हूँ। तो दी देखिए मैंने अपने बालों को हेयर कट करवा के कितना छोटा करवा लिया, और मतलब शाइनिंग सिल्की हेयर है मेरे बहुत ज़्यादा, लेकिन ना मतलब हेयर फॉल की वजह से बहुत ज़्यादा बाल ख़राब हो गए हैं, तो इसीलिए ना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं अपने आप कट करती रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे इस बार मैं घर गई थी तो हेयर कट करवा के आई। यू कट में लिए हैं मैंने अपने बाल, उतना प्रॉपरली तो नहीं पता चलेगा क्योंकि हैवी बाल होते हैं ना, उसमें पता चलता है। तो यहाँ पे मैं नहा धोकर रेडी हुई तो कोई आ गया था घर पे। जो हमने मशीन न्यू परचेज़ किया ना, उसका स्टैंड हमने मंगाया था, क्योंकि क्या बोलते हैं वो नीचे ज़मीन पे रखी हुई ना, तो पानी लगेगा तो जल्दी गल जाएगी। तो इसका स्टैंड लगाने वाले भैया आए थे, तो उन्हीं के लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ। साथ साथ में अपनी और यक्षु के पापा की भी बना लूँ, क्योंकि हम ही दो घर पे थे और यक्षु के बाबा और उसकी दादी नहीं थी घर पे, तो इसीलिए उनकी चाय मैंने अभी फ़िलहाल में नहीं बनाई है। जो आए थे उनकी और अपनी 4 लोगों की चाय यहाँ बन रही थी, और चाय हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। तो चलिए अब सबको सर्व कर देते हैं। चाय से ही ब्लॉग स्टार्ट हुआ था, चाय से ही ब्लॉग का एंड होने जा रहा है। तो बस यही रहता है हमारा जो डेली का रूटीन रहता है। मैं बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं हम शेयर कर पाते हैं सब कुछ। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि कैमरा हर टाइम चलता रहता है, तो फ़ोन ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिस वजह से हम सब कुछ भी शूट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी चाय बनकर रेडी हो चुकी है। पहले जो भैया लोग आए उनको दे देते हैं, और उसके बाद में फिर पीऊँगी अपनी चाय बैठकर आराम से। तो बहुत ज़्यादा मेरा गिलास बड़ा होता है, बट मैं चाय बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लेती हूँ। कभी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कितनी चाय पीती हूँ। तो जी ये सूट है, मैं अपने घर से सिलकर लेकर आई थी, और इसकी मुझे करनी है तुरपाई। 3-4 दिन से लगातार कर ही रही हूँ, बट नहीं हो पाई थी। तो मैंने कहा चलो आज आप सबके साथ में भी शेयर करते हैं। और ये विंटर का सूट है, कलर कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। और जो सूट मैंने आप सबको दिखाए थे ना, उसमें से एक सूट मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको चेंज करवा के फिर ये वाला लिया है। एंड ब्लैक वाला सूट जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, वो मेरी सिस्टर को पसंद आ गया, तो मैंने उसको दे दिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू ले ले, सिलवा लेना। तो जी चलिए यहाँ पे कर लेते हैं इसकी क्या बोलते हैं, तुरपाई, सूट की तुरपाई। और मैं तो यही बोलूँगी, आजकल इतनी महंगाई है ना, तो हर जिसको सिलाई आती है ना भैया, अपने कपड़े अपने आप सिल लिया करो। 400-500 रुपये बाहर देने से अच्छा ना आप थोड़ा सा 1-2 बार सिलोगे, ख़राब होगा, बट बाद में सिलना आ जाएगा, तो आपके 400-500 रुपये सेव होंगे।
तो मैं तो अब यही करने वाली हूँ, मतलब वो जो महंगे रहेंगे ना बाहर आने जाने वाले, उनको बेशक मैं बाहर सिलवा लूँ, बट घर में पहनने वाले मैं खुद ही सिलूँगी। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं तुरपाई, और इसी के साथ में मैं यहाँ पे वीडियो का भी एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को कर दिया करो लाइक, और जो भी फ्रेंड्स चैनल पे आते हैं फर्स्ट टाइम, चैनल को कर लिया करो सब्सक्राइब, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियो को कर सकें अच्छे से एंजॉय। तो जी विलेज लाइफ ब्लॉग है, जैसा भी उनसे बन पाता है वो मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो जी चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।